देव ऋषि नारद बाबा को घमंड हो गया था। नारायण के सामने घमंड भरे जब शब्द पेश कर दिए तो नारायण भगवान आग बबूला हो गए। क्यों नारद, क्यों तुम्हें तो घमंड हो गया? लेकिन हम तुम्हारा घमंड चूर चूर करेंगे। नतीजा ये हुआ बहनाओ भक्तजनों, देव ऋषि नारद के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने माया का जाल फैलाया। एक सुंदर सा नगर बसाया, उसमें एक शीलनिधि नाम का राजा हुआ। उस राजा के आंगन में लला एक कन्या अवतरित भाई का नाम पढ़ो उनको पता, विश्वमोहनी। विश्वमोहनी, विश्व माने संसार और मोहनी माने सुंदर। सारे संसार से सुंदर विश्वमोहनी परीक्षित जी शादी के योग्य हो गई। शादी के 2 दिन पहले देव ऋषि नारद पहुंच गए। आइए आइए महात्मा जी आइए। ओम नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारंगता। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं जो आप जैसे देव ऋषि नारद के दर्शन कर रहे हैं। नारद कहने लगे और बताओ हालचाल। शीलनिधि बोले बढ़िया है। क्या कुछ नए समाचार हैं? हाँ नए समाचार हैं। हमारी बिटिया है, शादी के योग है, परसों उसका स्वयंवर है। सुन रहे हो ना? हमने सुना है तुमने कामदेव को जीता है। नारद बोले ठीक सुना है। क्या हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो? नारद बोले जब हम कामदेव को जीत सकते हैं तो हस्तरेखा क्यों नहीं देख सकते? निकालो लड़की कहाँ है? और जो विश्वमोहनी को निकालोगे, वाह भाई वाह, विश्वमोहनी निकल के आई। नारद की नजर विश्वमोहनी के ऊपर पड़ी तो नारद देखते के देखते ही रह गए। इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में पहली बार देखी। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे और शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी। भाई वही नारद जिन्होंने कामदेव को जीता था और वही नारद परीक्षित जी विश्वमोहनी को निहार के पागल हो गए। भविष्य को बताए को गए थे लेकिन अपने ही भविष्य में डूब गए नारद। परीक्षित जी माफी चाहेंगे। एक विद्वान कह रहा है कोई शारीरिक संबंधित बात नहीं है। क्या छुपा दिया हर नारी में और जो नहीं देखने में आता। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पहलवान लला मृदुल टिक गए। मानव की बात छोड़ो, अरे बड़ा बड़ा ऋषि, बड़े बड़े मुनि माफी चाहेंगे। थोड़ी सामाजिक बात बता रहे हैं लला। यानी प्यार किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा रहा। कौन कहता है कि प्यार पूरा होता है? क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। लला एक नहीं, बाल ब्रह्मचारी थे नारद, अपने पर अभिमान हुआ, लिया कामदेव को जीत नहीं, मुझसा कोई इंसान हुआ। विश्वमोहनी के चक्कर में नहीं कहीं सम्मान हुआ, जिसके पीछे सब कुछ भूले बस उसमें ही अपमान हुआ।
परीक्षित जी विश्वमोहनी के पीछे पागल हो गए थे, लेकिन वही विश्वमोहनी, वही विश्वमोहनी, आहा। विश्वमोहनी ने श्री हरि के और जयमाला दई डार रे, दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार, दुनिया में किसी का। चलो नारद की बात छोड़ो, नारद की छोड़ो, विश्वामित्र की ओर देखो, जो भगवान श्री राम के गुरु थे। विश्वामित्र कन्वा आश्रम में भजन कर रहे थे, तो वहीं पर परीक्षित जी एक अप्सरा आई, अप्सरा, क्या नाम था उनका? मेनका, आहा, मेनका। लला विश्वामित्र दिगाने कोई अप्सरा मेनका, भाग चली सर्वस ने उछावर, ऋषिवर करियो न तिलक को देखे आग चली। अपना कर नार मेनका को और ऋषि की बुद्धि जाग गई, दिल तोड़ दिया सन्यासी का, यद भर में मेनका भाग गई। वही मेनका गुरु विश्वामित्र की तपस्या को डिगा गई, लेकिन भाइयों विश्वामित्र मेनका के पीछे टिक गए, लेकिन नतीजा यहां पहुंच गया। कहां? उन्हीं विश्वामित्र के जन्मी शकुंतला सुकुमार रे, दुनिया में किसी का पूरा हुआ नहीं है प्यार। यानी नारद बाबा विश्वमोहनी के पीछे पागल हो गए, विश्वामित्र मेनका के पीछे पागल हो गए। अब परीक्षित जी उन्हीं विश्वामित्र के शकुंतला नाम की एक कन्या पैदा हुई, लेकिन जब धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, वाह भाई वाह, थोड़ा आगे देखो, दुष्यंत ने देखी शकुंतला तो धीरज दिल का छूट गया, वो हुस्न निराला लड़की का जो महाराजा वो लूट गया। दुष्यंत ने देखी शकुंतला तो धीरज दिल का छूट गया, वो हुस्न निराला लड़की का जो महाराजा को लूट गया। अपना कर नार शकुंतला को धनबाण हाथ से छूट गया, फंस गए हुस्न में लड़की के, साहस न रहा दिल टूट गया। बड़े बड़े ब्रह्मचारी बिक गए, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े योगधारी बिक गए। देव ऋषि नारद बाबा परीक्षित जी विश्वमोहनी को देखते हैं तो देखते के देखते ही रह जाते हैं। सोचते हैं अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, बल्कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। मैंने कामदेव को जीत लिया। मेरी बहनाओं भाइयों, देव ऋषि नारद बाबा जो थे बहुत देर तक परीक्षित जी विश्वमोहनी के हाथ को पकड़े रहे। थोड़ी देर के बाद में लला कोई देव ऋषि नारद विश्वमोहनी के हाथ को छोड़ देते हैं। लला जब से विश्वमोहनी को देखो तब से दिन में पर और रात को
को नींद न आती है। न दिन में चैन है न रात में नींद है मानसू लला। अरे दिन में पर न चैन रात को नींद न आती है। देखत नजर पसार सामने लड़की आती है। रोटी अच्छी लगत ना पानी को लगत हो। अब एक ही बात दिमाग में आते है कि कैसे तरीका से ब्याह हो तो। अरे हराम अब खाना पीना सोचे नारद बिन लड़की के अब ना जीना। अरे गरीबो किसद नहीं आवेगी विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी। नारद को कुछ दोष न आया तो प्रेम पूरी जंजीर वीरथ में झूठ मती माना। जब ना जाते कछु पे सबुरी बीमारी जय जाना। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिना प्रेमी तड़प। अरे हराम खाना पीना और दिन में परे न चैन रात को नींद न आया। देव ऋषि नारद बाबा ने परीक्षित जी विश्व मोहनी को देखा तो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सोचने लगे नारद बाबा कि अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे। भगवान नारायण को याद किया है। नारायण भगवान से नारद ने कहा देखो भगवान जी हमारी मदद करो क्योंकि हम साधु बन के नहीं जी पाएंगे। हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हमें इतना सुंदर बना दो कि विश्व मोहनी देखे जयमाला लेके पीछे पीछे भागे। सब लोग देखते ही रह जाए। नारद ब्याह करके धीरे से निकल आए। तो नारायण भगवान ने परीक्षित जी नारद का शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का लगा। वाह भाई वाह, चेहरा बंदर का लगा दिया। क्षमा चाहेंगे सज्जनों। बंदर का चेहरा लेकर के नारद बाबा परीक्षित जी पहुंच गए जहां पर विश्व मोहनी का स्वयंवर हो रहा है। विश्व मोहनी जयमाला लेके निकली नारद बाबा की और एक और देखो लला एक बार दूसरी बार चितइयो ना बोले जो बंदर कहां से आओ है। परीक्षित जी कवियों की कल्पना तो ये है कि विश्व मोहनी भगवान नारायण के गर्दन में जयमाला डालती हैं। नारद आग बबूला होकर के नारायण को श्राप देते हैं। नारायण जिस तरीके से बंदर का चेहरा तुमने हमारे लगाया है एक समय वो आएगा जो बानर सेना तुम्हारे काम में आएगी। और जिस तरीके से विश्व मोहनी के पीछे हम रो रहे हैं आप भी नारी के पीछे रोओगे। ये नारद का श्राप है। इन्हीं परीक्षित जी नारद के श्राप से भगवान नारायण को भूतल पर आना पड़ा। क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी। दूसरा अवतार का कारण है नारद जी का श्राप।
अब परीक्षित जी जरा गौर करें सभी लोग। अयोध्या नरेश दशरथ के आंगन में 3-3 रानियां, लेकिन परीक्षित जी संतान कोई नहीं है। महाराज दशरथ को परीक्षित जी बार बार गिलानी नहीं हुई, एक बार गिलानी हुई तो कौन सी बार हुई, जरा गौर करें सभी लोग। एक बार एक बार दशरथ मन माहे भई गिलाने मोरे सोतना। एक बार गिलानी हुई कि हमारे कोई संतान नहीं है, बार बार गिलानी क्यों नहीं हुई? और जब एक बार गिलानी हुई तो कौन सी बार हुई? एक बार दशरथ जी एक हिरण का पीछा कर रहे थे, तक तक के बाण हिरण के मार रहे हैं, लेकिन वो बाण लग नहीं रहा है। हिरण दूर जाके खड़ा हो गया। हिरण कहने लगा दशरथ तुम हमें कभी नहीं मार पाओगे। क्यों? कि जिन राजा के सोते ना होई पास मेरो मरण ना होई। और इसी बीच में श्री अर्पित सनोप उदयवीर सिंह 100 रुपया, एक टीन डालडा भगवान के भंडारे में, 1000 रुपया रामनाथ सिंह रुरिया से भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। 200 रुपया हमारे पास, 100 रुपया रास बिहारी फौजी भैया नगला जलाल से हमारे पास भेज रहे हैं। 500 रुपया बंटी सनोप शिवराज सिंह फौजी नगला जलाल से, और 100 रुपया सुरेश चंद्र फौजी रुरिया से हमारे पास भेज रहे हैं। 50 रुपया राम विलास भैया रुरिया से, 100 रुपया हिमांशु यादव नगला सभी से पैसे, 100 रुपया राजेश यादव रुरिया से, 100 रुपया रामवीर ठेकेदार रुरिया से, 100 रुपया सुनील सनोप राम किशन नगला जलाल से भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। दशरथ जी ने जब ये सुना तो परीक्षित जी आंखों में आंसू भरे आए, गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी मेरे घर में 3-3 रानियां हैं, लेकिन कोई भी संतान नहीं है। क्या मैं इतना अभागा हूं जो मैं एक संतान का मुख नहीं देख सकता? माताओं, महाराज दशरथ के आंखों में आंसू भरे आए। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी का हाथ पकड़ लिया। दशरथ धैर्य धारण करो, धरो धीर, धरो धीर, हुई सुत चारी। 4 बालक आएंगे, वो भी परम पिता परमेश्वर आएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुला पुत्रेष्ठ यज्ञ रचवाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला, पुत्र येष्ठ शुभ यज्ञ रचा। पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया गया।
अग्नि देवता हवि का कटोरा लेके प्रकट होते हैं। तीनों रानियों को खीर का प्रसाद दिया गया। अर्ध भाग कौशल्य है दीना, उभय भाग आधे कर देना। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे से आधा आधा भाग के कई सुमित्रा को दिया। कौशल्या मैया ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को और दे दिया। उनके पास 2 भाग हो गए। खाई तीनों रानियों ने खीर और बदल गई तकदीर। भाइयों, खीर खाने के बाद समय आता है जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। कौन सा समय था? कि नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, ओ नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि हो मत दिवसियत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत के महीने में तिथि नवमी को हमारे भगवान श्री राम